इसमें हम लोग मेट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे टूल मटेरियल। जैसे मेट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू वो होता है कि अब ये मटेरियल इसका क्या होने चाहिए, कैसे हार्डनेस आती है, क्या क्या चीज हमने किया कि हार्डनेस बढ़े। इसमें दो चीजें आ जाती है, थोड़ा मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू, मैकेनिकल में टूल्स कैसे काटेगा, कहाँ पे लगाना है, ये सब चीजें देखते हैं, एक अलग पैरामीटर। लेकिन मटेरियल इसके इंग्रेडिएंट्स किस चीज का बना है, उसका डीएनए, उसका माइक्रोस्ट्रक्चर, हम इस चीज को जब पढ़ते हैं उसे मेटलर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू कहते हैं। मतलब हम कंपोजिशन से रिलेटेड बातें करेंगे। अब जैसे आप ये देखें कि यहाँ पे कि ये जो चीजें हुई हैं टूल मटेरियल्स, ये कैसे हुए, इसका क्या रहा है, इसको कैसे कैसे इसका रिसर्च आगे बढ़ी है, अब हम इन चीजों को देखेंगे। जैसे आप ये देखिए 1900 से स्टार्ट हो रहा है। जैसे तो सबसे पहले हमारे पास था, इस समय था हमारे पास हाई कार्बन टूल स्टील्स या एससीएस, हाई कार्बन स्टील्स। इसका मतलब इसमें कार्बन कंटेंट को बढ़ा करके हमने इसमें देखा है कि कार्बन कंटेंट हार्ड हो जाए तो वो टूल काम आ जाता है। तो उसके बाद इस कार्बन को हटा करके हमने इसके कार्बन के साथ दिक्कत है, जो हम आगे चलेंगे, जो हीट ट्रीटमेंट से रिलेटेड कुछ बातें आती हैं वो आगे स्लाइड्स में हम डिस्कस करेंगे। तो उसको दूर करने के लिए इसमें हमने ये क्रोमियम, टंगस्टन, इन चीजों को ऐड किया। वेनेडियम, मॉलिब्डेनम, जैसे टंगस्टन है, टंगस्टन की जगह थोड़ा सा इससे थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, चीप पड़ता है, इससे कॉस्टली और मॉलिब्डेनम वो ऐड कर देते। तो इस तरीके से कई सारे डेवलपमेंट हुए। एचएसएस, स्टेलाइट, सिंटर कार्बाइड्स, डायमंड, सिरेमिक्स, तो ये सारा कुछ हम देखेंगे। अब जैसे टूल्स का डेवलपमेंट हुआ, जैसे हम नीचे जाएंगे तो उसकी हार्डनेस बढ़ती जाती है। अब हार्डनेस बढ़ती जाती है पहली चीज, और उसका इस हार्डनेस बढ़ने से हम हार्ड मटेरियल्स को कट कर सकते हैं। जैसे जैसे आप देखिए लकड़ी, वुड, वुड को तो आप हाई कार्बन स्टील से भी कर सकते हैं। लेकिन यही आप बात कर लीजिए टाइटेनियम, प्लेटिनम या इवन स्टील ले लीजिए, तो इसके लिए हाई कार्बन स्टील उतना कामयाब नहीं होता है। तो ये चीज है। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फीड रेट। फीड रेट होता है कितना बड़ा कट हम एक बार में दे सकते हैं। जैसे समझिए कि किस स्पीड से काम, जैसे आपको अपने घर से कॉलेज जाना है तो आप साइकिल से भी जा सकते हैं और आप स्कूटर से भी जा सकते हैं। तो साइकिल से आप धीमे धीमे जाएंगे, लेकिन आपको यदि साइकिल पे आप ही को चलाना है, स्कूटर की स्पीड देनी है, तो आप तो हाफ करके आधे रास्ते में बेहोश हो जाएंगे। तो वही चीज होती है, क्या वो इतना ताकत दे पाएगा? मशीन तो आपकी दे रही है, पता चलता है कि आपको पहले घिस जाता है, टूट जाता है, बहुत सी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो ये फीड रेट, तो ये जैसे जैसे आप देखिएगा हाई स्पीड स्टील, कार्बाइड, जैसे जैसे हमारा वो टूल की स्ट्रेंथ और हार्डनेस बढ़ी है तो हमारा फीड रेट भी बढ़ता गया है। और फीड रेट की बात देखिए कि हाई स्पीड 25 मीटर पर मिनट था, कार्बाइड पे आना 60 मीटर हुआ। तो इस तरीके से हमने फीड रेट बढ़ाया है। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द रिक्वायर्ड फॉर कटिंग टूल स्टील्स। तो इस तरफ आप देखिएगा, ये कुछ टूल स्टील कटिंग स्पीड्स के बारे में जो डिस्कस कर रहे थे, हाई स्पीड, तो ये डिफरेंट वेराइटीज हैं। तो हम इसका कटिंग स्पीड्स हम देखते हैं, जैसे जैसे इसकी हार्डनेस स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है तो हमारी कटिंग स्पीड भी बढ़ती जाती है। अब कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। यदि कोई भी चीज, जैसे ये तो लड़ाई है कौन किसको हराएगा, तो इसमें सबसे पहले इट शुड बी हार्डर, मतलब हार्डर देन वर्क पीस, वरना वर्क पीस ही काट देगा। जैसे अपने नाखून से आप छीलिए, आप लकड़ी को कभी भी छील लेते हैं, लकड़ी के ऊपर से सतह निकल जाती है, लेकिन आप स्टील को नहीं छील पाते हैं। बहुत करते तो आपका नाखून ही टूट जाता है, नेल्स ही टूट जाती है स्टील में। या तो कहने का मतलब है जो वर्क पीस जिसको आप छीलना चाह रहे हो वो आपसे कमजोर होना चाहिए, ठीक है, हाई टफनेस। अब बात आती है जैसे नाखून है, उसी को ले लेते हैं, या कुछ आप दांत से कभी देखा, कभी बच्चे कहते हैं कुछ अभी तोड़ा दांत ही टूट गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। या कभी किसी थोड़ा सा टफनेस, मतलब कभी भी कोई फोर्स ज्यादा लगती है तो वो उसको बियर कर सके। इसका थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें पता है कि मटेरियल की बहुत सी प्रॉपर्टी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। जैसे जैसे मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ता है, तो एक तो हीट ट्रीटमेंट वाली जो फिलॉसफी है, फेज बनने की बात है, नए फेजेस बनते हैं, वो सॉलिड भी हार्ड भी हो सकते हैं, हार्ड भी हो सकते हैं। जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ये हम
मेल्टिंग पॉइंट की तरफ जाते हैं, कुछ ऐसे फेजेस हो जाते हैं मेल्ट हो जाए, तो उससे उससे क्या होता है कि उसका प्रॉपर्टी जो है कम हो जाती है, मतलब आपका टूल किसी न किसी कारणवश ब्लंट होने लगेगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए आप चाहे तो कि उसमें आप कुछ भी ब्लंट होने लगेगा, इसको अवॉइड, तो इसका मतलब क्या है कि आपको टेम्परेचर आए ना, टेम्परेचर उसका बहुत ज्यादा टेम्परेचर जो कंट्रोल करे, ज्यादा बढ़े ही ना। इस टेम्परेचर को कंट्रोल में करने के लिए इसकी कंडक्टिविटी अच्छा हो, ताकि ये जो भी कूलिंग सिस्टम हो या एयर हो, उसको वो अपनी सारी हीट लूज कर जाए, हीट को लूज कर जाए। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। उसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये अवेलेबिलिटी एंड लो कॉस्ट, यही आपकी इकोनॉमिक वायबिलिटी बताएगा, इकोनॉमिक वायबिलिटी कि मतलब आपने जैसे टूल लगा करके आपने कोई चीज बनाई है, तो क्या उसका ऐसा तो नहीं है कि टूल का कॉस्ट इतना ज्यादा हो गया कि जितने में आपका सामान बिक रहा है वो बहुत महंगा हो जाए। तो वियर रेजिस्टेंस का मतलब होता है, अभी आगे पढ़ेंगे, कि जो आपका टूल है खराब ना हो, ब्लंट ना हो जाए, मतलब इसका धार कम हो जाए, ब्लंट। अब धार कम होने का या काम ना करने के बहुत रीजन है, उसको भी हम देखेंगे। लो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, मतलब जो चिप है वो टूटती जाए, ऐसा नहीं चिप टूट के चिपकी रह जाए, और पता चला उसके टूल से चिपके रहे तो आपका वर्कपीस ही टूट जाए, या आपका टूल टूट जाए, या नहीं तो यदि चिपका रहे तो बहुत ज्यादा गहरा कर दे, मतलब बहुत रफ टाइप ऑफ कटिंग करें। इजी टू फैब्रिकेट एंड वेल्ड एंड ग्राइंड, मतलब टूल में कोई दिक्कत हो अब हम चेंज कर लें। हार्डर द कटिंग टूल मटेरियल द हायर द कटिंग स्पीड अवेलेबल, मतलब ये टूल के कटिंग मटेरियल, जैसा टूल का कटिंग मटेरियल उसी तरह इसकी स्पीड होगी। तो ये हमने देखा। अब कुछ प्रॉपर्टीज देख देते हैं। हॉट हार्डनेस या ब्लू हार्डनेस, मतलब जब हम चीजों गर्म करते हैं, आप देखोगे पहले लोहे का कलर देखो ब्राउन सा रहता है, फिर धीमे धीमे नीला लाल होने लगता है, तो ये हॉट हार्डनेस। अब जब लाल होता है ना, जब टेम्परेचर अब इसका बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा कि अब टेम्परेचर से रिलेटेड मेटलर्जी में बहुत से फिनोमेना है। एक तो हीट ट्रीटमेंट हमें पढ़ा, ये लोहे में होता है। दूसरा एक और पढ़ा था डिफ्यूजन, जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेजेस क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। अब मान लीजिए कि हाई टेम्परेचर पे जैसे मटेरियल, टूल का मटेरियल आपके वर्क पीस में या वर्क पीस के एटम्स टूल में अंदर डिफ्यूज होते हैं। अब उसके कारण, इस डिफ्यूजन के कारण क्या होता है, नए फेजेस बनते हैं। क्या बनते हैं, नए फेजेस बनते हैं। अब फेजेस की दो चीजें हैं, ये सॉफ्ट है या हार्ड है। हार्ड है तो हार्डनेस बढ़ेगा, सॉफ्ट है तो आपके टूल की हार्डनेस कम होती जाएगी, वो ब्लंट होने लगेगा। तो अब क्या हुआ, क्या है इसमें, हमने देखा कि ये जो टूल का आपका मटेरियल था, इसके अंदर वर्कपीस से एटम्स आए और इसको ये खराब कर दिए। ठीक है, तो इन चीजों को हमें देखना पड़ेगा। टफनेस, टफनेस मतलब जब भी आप टूल लगाते हैं वर्क पीस के साथ, जैसे ये आपका वर्क पीस है, जैसे आप इसमें टूल लगाते हैं, ये टूल, तो इसके ऊपर एक एकाएक फोर्स आती है, मतलब ये वर्क पीस भी इसको उस पर स्ट्रेस लगाएगा। अब ये कितना ज्यादा इसको बियर कर पाता है, इसे टफनेस कहते हैं। इम्पैक्ट स्ट्रेंथ, एकाएक लगाने के बाद जो जर्क आता है। वियर रेजिस्टेंस मतलब कितनी देर तक चलेगा। चिपिंग रेजिस्टेंस। कटिंग स्पीड, कटिंग स्पीड मतलब कितने फीट हम दे सकते हो, किस स्पीड से दे सकते हैं। तो ये चीज आपकी कटिंग स्पीड होती है। तो हमने देखा जैसे जैसे हार्डनेस बढ़ेगी और उसकी प्रॉपर्टीज अच्छी होंगी, हम कटिंग स्पीड भी बढ़ा सकते हैं और फीड रेट भी बढ़ा सकते हैं। थर्मल शॉक रेजिस्टेंस, मतलब हाई टेम्परेचर पे जो हम फोर्स लगाते हैं, जो कटिंग करते हैं, स्पीड बढ़ाते हैं, तो क्या हुआ, थर्मल शॉक। या जब हम उसको ठंडा करते हैं, उस तरीके की बात है। टूल्स मेकिंग कॉस्ट, डेप्थ ऑफ द कट, डेप्थ ऑफ द कट और कटिंग स्पीड दोनों थोड़ा बहुत रिलेटेड है, मतलब ज्यादा डेप्थ दे दें स्लो स्पीड पे, तब भी आपको ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। तो ये उस पर डिपेंड करता है आपके मटेरियल्स पे। तो आप देखिए, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे पास वो हैं, जैसे आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ये हैं, जैसे हाई स्पीड स्टील है, कास्ट कोबाल्ट एलॉयज है, कार्बाइड्स है, सिरामिक्स है। तो जैसे जैसे हमने इसकी हार्डनेस बढ़ाई है, तो क्या हॉट हार्डनेस, मतलब हॉट हार्डनेस का मतलब है हाई टेम्परेचर पे इसकी हार्डनेस घटेगी कि बढ़ेगी, ये देखना। तो हम देखते हैं कि जैसे हर एक का, जैसे हॉट हार्डनेस, जैसे जैसे आपके क्वालिटी ऑफ मटेरियल बढ़ता है, आपकी हार्डनेस बढ़ती है, मतलब हाई स्पीड स्टील या एससीएस से ये उधर जाते हैं तो बढ़ती जाती है। टफनेस, टफनेस घटती है।
मतलब इस तरीके ये हम डिफरेंट टाइप ऑफ इधर से उधर जाते हैं, तो ये आपके डेवलपमेंट वाली बात है। ये अच्छे टूल मटेरियल्स हो जाते हैं जिनकी हार्डनेस ज्यादा है, तो इसमें टफनेस हो गया, इम्पैक्ट डिस्टेंस घटता जाता है, वियर डिस्टेंस अच्छा हो जाता है, चिपिंग डिस्टेंस घट जाता है, कटिंग स्पीड बढ़ जाती है। मतलब जितना ज्यादा हार्डनेस होगी उतनी ज्यादा इसकी कटिंग स्पीड होगी। थर्मल शॉक घट जाता है। टूल मटेरियल कॉस्ट ये भी बढ़ जाता है, जैसे जैसे इनको बनाने के लिए जो स्पेशल टेक्निक्स लगेगी वो बढ़ जाती है। तो मतलब ताकत की बात है, लाइट टू हैवी कट्स, इस तरीके से हम इन चीजों को देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ टूल मेटल जो हम स्टडी करेंगे, जो बेसिक से चलते हैं, जैसे हाई स्पीड हाई कार्बन स्टील SCS, ये सबसे एलिमेंट्री और सबसे ज्यादा यही यूज होते थे और अभी भी यूज होते हैं सॉफ्ट मटेरियल्स के लिए। ये वही है आपके हाई कार्बन स्टील, मतलब कार्बन कंपोजिशन ले लीजिए स्टील में 0.5 से 1.5 अभी देखेंगे, और इसको हीट ट्रीटमेंट दे दीजिए, चाहे बेनाइट बना लीजिए, मतलब आप इसमें चाहे आप बेनाइट बना लीजिए या मार्टेनसाइट बना लीजिए, जैसे मैंने पढ़ा बेनाइट या मार्टेनसाइट बना लीजिए, तो आपका इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और ये कटिंग के यूज। लेकिन जो सबसे इसकी कमी आगे देखें, फिर हाई स्पीड स्टील, इसी कार्बन को हटा करके हम इस कार्बन को हटा करके हम कुछ अलॉइंग एलिमेंट डाल देते हैं, जैसे टंगस्टन, मॉली, वेनेडियम, क्रोमियम, तो इसकी स्ट्रेंथ हम बढ़ा लेते हैं। फिर सीमेंटेड कार्बाइड्स है, इसको पढ़ेंगे स्टेलाइट, सीमेंटेड ऑक्साइड्स और सिरेमिक्स, डायमंड, क्यूबिक बोरोन, नाइट्राइट। तो हमारा सबसे ज्यादा यूज होती है A, B और C। उसके बाद कुछ हद तक ये E और F यूज हो जाते हैं, तो ये ज्यादा यूज होता है। तो हाई परफॉर्मेंस ऑफ टूल डिपेंड्स अपॉन हाई हार्डनेस एंड वियर रेजिस्टेंस, दैट टू विद सफिशिएंट स्ट्रेंथ एंड टफनेस, हाई हीट रेजिस्टेंस, गुड मैन्युफैक्चरेबिलिटी, गुड थर्मल कंडक्टिविटी, स्मॉल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज चाहिए हमें टूल्स में। अब इसी की वैल्यूज देख लेते हैं। हार्डनेस, इनकी वैल्यूज आपको एक्चुअल वैल्यू जो हमें चाहिए क्या, ये जो आती है वो दी हुई है। सब इंपॉर्टेंट टर्म जो हमें पता होना चाहिए, हीट ट्रीटमेंट। हीट ट्रीटमेंट, फेज डायग्राम, ट्रीटमेंट टी, CCT कर्व्स, हीट इफेक्टर, ये सारा कुछ काफी रिलेटेड है। जैसे हमने आयरन कार्बन डायग्राम देखा है, कुछ इस तरीके से होता है। ये ऑस्टनाइट होता है और ये 723 की लाइन A1 लाइन होती है। तो हमने ये देखा ऑस्टनाइट जो है फेराइट और सीमेंटाइट में कन्वर्ट होता है Fe3C में। अब इसी को कहते हैं परलाइट। अब बात आती है सिंपल रिएक्शन, लेकिन कभी कभी जैसे ये टेम्परेचर डिपेंड, टेम्परेचर और ये सब कुछ टेम्परेचर एंड टाइम पे डिपेंड करता है। यदि हम बहुत कम टाइम देते हैं, मतलब स्लो कूलिंग करते हैं, तो हमें परलाइट मिलता है। लेकिन यदि हम कूलिंग बहुत फास्ट कर देते हैं तो हमें मार्टेनसाइट मिलता है, और एक इंटरमीडिएट कूलिंग करते हैं तो हमें बेनाइट मिलता है। और स्लो में भी हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक होता है कोर्स परलाइट और उसी थोड़ा स्पीड बढ़ा देते होता है फाइन परलाइट। लेकिन और स्पीड जैसे बढ़ाते जाएंगे तो बेनाइट और मार्टेनसाइट बन जाता है। तो ये सारी चीजें हमें पड़ी हुई हीट ट्रीटमेंट में। तो अब इसमें ये जो चीजें ये बहुत हार्ड, फिर सबसे मार्टेनसाइट तो बहुत हार्ड होता है। यदि 100% मार्टेनसाइट है तो 65 रॉकवेल होता है जो सबसे हार्डेस्ट है। इसको थोड़ा टेम्पर करके हम इसको 50 रॉकवेल तक ले आते हैं। यदि परलाइट की बात करें ये तो 20 रॉकवेल के नियर अबाउट होता है। तो इस तरीके से इसकी हार्डनेस बहुत ज्यादा होती है। तो ये सारा ये हीट ट्रीटमेंट का अब मतलब कहने का है कि यदि हम वेल्डिंग करते हैं, जैसे हम कोई वेल्डिंग करते हैं, ये हमारा वेल्ड है, तो वेल्ड के पास यहाँ मेल्टिंग पॉइंट का टेम्परेचर था। मेल्टिंग पॉइंट मतलब कुछ 1500 डिग्री। लेकिन वेल्ड से थोड़ी दूरी पे जैसे कुछ एरिया, जैसे ये एरियाज होती है इसके बगल में, इस जगह जो है यहाँ पे धीरे धीरे टेम्परेचर अराउंड
अराउंड 700 होता है, 700 डिग्री सेंटीग्रेड के नियर ऑर्डर पहुंच जाता है थोड़ी दूरी, क्योंकि यहाँ से हीट हीट लॉस होती है, हीट कंडक्टिविटी होती है, लॉस होती है, तो यहाँ पे 1500 पे घट जाता है टेम्परेचर। तो ये जो टेम्परेचर है यहाँ पे, चूंकि एयर कूलिंग जैसा भी हम करेंगे एयर कूलिंग हो सकता है, यदि हम यहाँ पे प्री हीट या पोस्ट हीट करेंगे तो थोड़ा फर्नेस टाइप की फीलिंग आएगी। तो यहाँ जितने भी आपने हीटिंग के प्रोसेस ये सब देखे वो यहाँ पे आपको फील होगा। तो हीट मतलब यहाँ पे वो मटेरियल में चेंजेस आ जाएंगे। तो ये तो देखिए हीट अफेक्टेड जोन हो जाता है। ऐसे ही जब हम कटिंग करते हैं तो ये टेम्परेचर ऐसे वहां बन जाते हैं, तो उस तरीके से उसमें हीट ट्रीटमेंट का इफेक्ट आने लगता है। तो इसे हम हीट अफेक्टेड जोन के तरीके से हम पढ़ लेते हैं। फिर इसके कोहेसिव फोर्सेस और एडहेसिव फोर्सेस, इसकी जरूरत ऐसे पड़ती है। कोहेसिव मतलब सिमिलर फोर्सेस में, जैसे हमें पानी की बोतल, पानी के कुछ बूंदे टेबल पे गिरा देते हैं, तो टेबल का जो सरफेस है, ये जो टेबल का सरफेस है, उस सरफेस के ऊपर ये जो वाटर की बोतल है, ये वाटर की बूंद है, तो वाटर की बूंद में आपस में जो फोर्सेस होंगे इसे कोहेसिव कहते हैं। इन दोनों के बीच में जो फोर्सेस होगा टेबल, इसमें से कहते हैं एडहेसिव। तो ये दूसरी, अब इसकी जरूरत कहाँ पड़ती है, जैसे हम किसी बॉडी पे वो ग्राइंडिंग व्हील बनाते हैं, तो एक तो होता है कि पूरे का पूरा ग्राइंडिंग से बना, इसके ऊपर हम क्या कहते हैं, किसी व्हील के ऊपर एक हम वो चिपका देते हैं, क्या कहते हैं, सिरामिक का, सिरामिक पेपर या सिरामिक का क्लोथ चिपका देते हैं, इसके साथ चिपका देते हैं। अब जरूर हो सकता है कि हमारा ये बहुत मजबूत हो, लेकिन इसके ऊपर जो चिपकाने वाला पार्ट है, एडहेसिव चीज है, वो कमजोर हो, तो ये अपने आप छूट के निकले। कभी देखिएगा टेप आप लगाते हैं किसी चीज पे, टेप सूख जाता है और वो टेप अपने आप ही गिरने लगता है, तो इसका मतलब जिस चीज से आप चिपकाए हैं वहां पे एडहेशन अच्छी नहीं है। जबकि टेप के अंदर, टेप तो आपकी नहीं फटती टूटती है, टेप के जो अपना मटेरियल ठीक है, लेकिन इसका टेप का जो ग्लू है वो सूख जाता है, तो इसे कहते हैं इसकी एडहेसिव प्रॉपर्टी नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं कोहेसिव फोर्स, ये हम देखेंगे ये वियर में। ऐसे जो चीज पाउडर मेटलर्जी, पाउडर मेटलर्जी क्या होता है, जैसे हम आयरन के कोई चीज बनाते हैं, कास्टिंग करते हैं, ठीक है, सॉलिडिफाई करके कास्टिंग कर देते हैं और फिर इसी को मशीनिंग करके, लेकिन कभी कभी उसके पाउडर बना लेते हैं, पाउडर फॉर्म में लेते हैं और फिर इसको प्रेस कर देते हैं हैवी प्रेसिंग मशीन से, तो इससे जो चीज बनती है कॉम्पैक्ट, तो इसे कहते हैं पाउडर मेटलर्जी। तो इसमें बस हमें ये मानना पता होना चाहिए कि जो सिरामिक्स सरमेट्स हैं, ये सब चीजें ये पाउडर मेटलर्जी से बनते हैं। अब जैसे आपने कोई चीज बना ली है, जैसे आपने रॉड बना लिया है, तो इसकी किस हार्डनेस, इसको इसकी हार्डनेस बढ़ाने के लिए आप इसके ऊपर एक फिल्म थिन कोटिंग करवा देते हैं। आपने देखा होगा, जैसे आप अपने वो में कहते हैं, कार लेते हैं तो वो कहते हैं कि कोरोजन से प्रूव करने के लिए इसके ऊपर वो कर लेते हैं, पतली से वो कोटिंग कर देते हैं, इससे आपको गाड़ी में कोरोजन वो नहीं होगा, एटमॉस्फेयर में कोई इसकी प्रॉब्लम नहीं होगी, करोड नहीं करेगा, तो ऐसे आप थिन कोटिंग करवा लेते हैं। तो ये जो थिन कोटिंग है दो तरीके से, फिजिकल वेपर डिपोजिशन या केमिकली, मतलब इस पर रिएक्शन करवा के हो या खाली कोई चीज डिपॉजिट होकर सूख जाए, वो हो सकता है फिजिकल, या उसके सरफेस से रिएक्ट करके कंपाउंड बना के केमिकल वेपर डिपोजिशन। तो इन तरीके से उसको हार्ड हार्ड देते हैं। अब आते हैं, जैसे टूल बन गया, घिस जाता है, क्यों खराब हो जाता है वो देखते हैं। खराब होने का मतलब है कि जैसे आपकी कैंची है, कपड़े नहीं काट रही है, ये टूल जो है काम नहीं कर रहा। ऐसा क्या हो गया कि अब टूल आपका काम नहीं कर रहा है। आपका इसमें क्या हो सकता है, आपका एडहेसिव वियर, एडहेसिव मतलब जो ग्लो की बात की कि आपकी चीजें ठीक है, जैसे एमरी पेपर, एमरी पेपर आपका अच्छा है, जैसे एमरी पेपर में क्या होता है, जैसे पेपर होता है उसके ऊपर कुछ सैंड पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो आपका ठीक है, मतलब आपका एमरी पेपर,
पेपर ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या है कि ये जो एमरी पेपर है तो ठीक है, लेकिन उसके ऊपर जो ये जिससे चिपका हुआ था वो खराब हो गया, तो इसे कहते हैं एडहेसिव। इसके बाद होता है जैसे आपका एमरी पेपर का, जैसे आपका एमरी पेपर है, इस पे सैंड पार्टिकल्स लगे हुए हैं। जो सैंड पार्टिकल्स हैं, जैसे सैंड पार्टिकल्स लगे हैं, ऐसे छोटे छोटे बड़ा करके दिखा रहा हूँ। अब ये हो सकता है कि पेपर से यही गिरने लगे, यही जो चीज है ये गिर जाए, अपना हट जाए, तो इसे कहते हैं आपका एब्रेसिव लॉस। तो ये एब्रेसिव लॉस। सॉलिड स्टेट डिफ्यूजन नेक्स्ट है, जो लास्ट है सॉलिड, जो टूल में से आपके कुछ एटम जो है, टूल के एटम्स आपके बॉडी में जाए, और बॉडी में जाने के बाद वो नए फेज, जैसे आपके ये आपका टूल है और इसके अंदर हमने बाहर से देखा तो इसमें कुछ हमारे वर्क पीस से मटेरियल जाने लगे, तो एक नए फेजेस बनाएंगे, और दैट टू हाई टेम्परेचर है। हाई टेम्परेचर, अब क्या होगा, इसके कारण नए फेजेस हैं, हाई टेम्परेचर है। अब ये इसमें हीट ट्रीटमेंट की एक प्रॉब्लम आएगा, और फेजेस क्या हो सकते हैं, हार्ड और सॉफ्ट हो सकते हैं। हार्ड हो सकते हैं या सॉफ्ट हो सकते हैं। हार्ड है तो टूल बढ़िया काम करेगा, सॉफ्ट है तो वो खराब हो जाएगा। या कभी कभी जो फेजेस होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, तो वो फ्यूज हो जाते हैं और ये आपका टूल टूट के गिरने लगता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती है सॉलिड स्टेट डिफ्यूजन में, और हाई टेम्परेचर के साथ डिफ्यूजन होता है। ये जो बता रहे थे, जो हाई हार्डनेस की बात कर रहे थे, हाई टेम्परेचर पे हार्डनेस की बात है, तो ये देखिए सब ऐसे में सब पे दिए, देखिए इधर हार्डनेस है और इधर टेम्परेचर है, या इसको ऐसे देखिए, इधर भी हमें इसको ये ज्यादा अच्छा है टेम्परेचर, ये हार्डनेस। तो हमें देखते हैं एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, देखिए ऑप्टिमम टेम्परेचर है, तो हम देखते हैं जो हाई कार्बन स्टील है, जो हमारे कार्बन स्टील्स हैं, इनकी हार्डनेस देखिए ऑप्टिमम में थोड़ी हो जाती है, बहुत जल्दी गिर जाती है, बहुत ज्यादा गिर जाती है। हाई स्पीड स्टील की बहुत दूर तक बहुत हाई हार्डनेस रहती है, लेकिन जहां आप बात करें सीमेंटेड कार्बाइड, डायमंड, इनका हार्डनेस बहुत हाई टेम्परेचर तक, देखिए टेम्परेचर जैसे बढ़ता जा रहा है, ये देखिए हार्डनेस घटता जा रहा है, जैसे हार्ड टेम्परेचर थोड़ा ही बढ़ता जाएगा, हार्डनेस घटता जाएगा। हाई टेम्परेचर की हार्डनेस बहुत कम है इनकी, लो टेम्परेचर हार्डनेस ठीक है। तो इस तरीके से हम इनको देख सकते हैं, और यही सेम चीज हमने इस ग्राफ में भी दिखाया है कि कौन सी चीज कहाँ पे कितने जोन में काम करेगी, कि एक स्कीमेटिक ग्राफ। यहाँ देखिए इसमें एक और चीज फीड रेट की बात करते हैं, कितनी फीड रेट रहेंगे, कटिंग वेलोसिटी। तो जितना ज्यादा कटिंग वेलोसिटी होगा उतना ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा जल्दी बढ़ जाएगा। तो हम देखेंगे जितना ज्यादा कटिंग वेलोसिटी है, देखिए जैसे यहाँ सबसे ज्यादा कटिंग वेलोसिटी है, तो इसके देखिए इसकी लाइफ बहुत कम है। अब चलते हैं सबसे एक एक करके डिस्कस करते हैं हाई कार्बन टूल स्टील, SCS, हाई कार्बन टूल स्टील। इस केस में हमने ये देखा कि तो हमने यहाँ देखा कि इसका कार्बन कितना 0.7 से 1.5%। तो इसी में हाई हार्डनेस के लिए हम हीट ट्रीटमेंट का यूज करते हैं। हीट ट्रीटमेंट जैसे हमने देखा है कि होता क्या है कि ऑस्टेनाइट से परलाइट बनता है इन जनरल कूल, इसी में कोर्स और फाइन बन जाता है, यह स्लो कूलिंग पे। लेकिन जब हम इसकी कूलिंग रेट बढ़ा देते हैं, बहुत तेज कर देते हैं, तो मार्टनसाइट, या इंटरमीडिएट कुछ रखें तो बेनाइट, और तीनों के तीनों कुछ हार्ड होते हैं, तो मोनोसाइड बना करके इसकी टेम्परिंग कर करके हम इसका यूज कर लेते हैं। इसकी हार्डनेस आपके लिए वुड या सॉफ्ट मटेरियल के बहुत अच्छा होता है, ये ज्यादा टूल यूज होता है। इसकी खास बात क्या है कि हर बार आप इसके टूल्स को बना करके इसका हीट ट्रीटमेंट करके री यूज कर सकते हैं, मतलब ये बहुत चीप पड़ता है, सबसे चीप यही पड़ता है, और बहुत ज्यादा यही यूज होता है। दे आर लेस कॉस्टली एंड इजिली अवेलेबल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज लेस कॉस्टली है, इजिली अवेलेबल। वर्किंग रेंज इसका बहुत कम है, टेम्परेचर बहुत लो तक यूज होता है, नॉट सुटेबल फॉर हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन, हैवी वर्क्स, मतलब फीड रेट, बहुत ज्यादा फीड रेट पे भी काम नहीं हो सकता, फीड रेट बहुत कम रखना पड़ेगा। ये स्पीड स्पीड भी हमें बहुत स्लो रखनी पड़ती है। लिमिटेड फॉर वुड एंड सॉफ्ट मटेरियल, ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद हाई स्पीड स्टील है, ये हाई स्पीड स्टील या हाई
हाई स्पीड टूल स्टील, तो ये भी कहते हैं इसको। अब बात आती है इसमें है क्या, इसमें हमने क्रोमियम, वेनेडियम, टंगस्टन, कोबाल्ट डाल दिया है। कहीं कहीं क्रोमियम को हटा करके हम मॉली भी डाल देते हैं, क्योंकि ये टंगस्टन को हटा करके हम मॉली डाल देते हैं। ये बेसिकली कॉस्ट का इफेक्ट आता है। जैसे 1841, 1841 का मतलब होता है 1841 मतलब 18, ये टंगस्टन, क्रोमियम, वेनेडियम। मॉलिब्डेनम डालें तो मॉली सीरीज है, एम सीरीज है, M1, M2, M3। द बेसिक कंपोजिशन इज 1844। और इस तरीके से 18 टंगस्टन, तो ये हो जाएगा 184, 1841, तो ये हो जाएगा टंगस्टन, क्रोमियम, वेनेडियम। जैसे टंगस्टन, क्रोमियम, वेनेडियम 1841। जैसे M2 6425, 6425, तो ये 5 मॉली हो जाता है, टंगस्टन, क्रोमियम, वेनेडियम। तो इस तरीके से ये सीरीज बन जाती हैं। ये इसका थोड़ा स्पीड रेट बढ़ जाता है कंपेयर टू दिस, कंपेयर टू कार्बन स्टील्स। द टूल ज्योमेट्री, ब्रिटल टूल्स लाइक कार्बाइड, सिरेमिक आर नॉट सुटेबल फॉर, मतलब बहुत चीप और अफोर्डेबल होता है, और ये ज्यादातर हम फैक्ट्रीज में यूज करते हैं। द टूल इज यूज फॉर रिशार्पनिंग। तो इसमें कुछ बात देखिए, ये जैसे सीरीज बनती है, ये T1, T2, T3, T4, इसमें है क्या, ये जो चीज डाली गई है कार्बन, हमें कार्बन बेसिकली इनसे मतलब होता है, टंगस्टन, क्रोमियम, कोबाल्ट। देखिए सबसे ज्यादा टंगस्टन है, T1, T4, T3। एम सीरीज में देखिए आपको मॉली आ जाता है, मॉली जो है वो एम सीरीज में आ जाएगा। तो यहां तक आपका टी सीरीज है। कार्बन से उतना फर्क नहीं पड़ता, कार्बन कभी रखते हैं, वही कार्बन की जो दोस्ती क्रोमियम के साथ है ना, वो थोड़ा डिफिकल्ट होती है। देखिए दिखा हुआ है कि जैसे आपका हाई कार्बन टूल स्टील है, बेस्ट है, लेकिन उसकी हाई टेम्परेचर हार्डनेस कम होती है। तो इसमें हम कहीं कहीं हाई कार्बन टूल स्टील, मतलब इसके हम आगे एजेस लगा लेते हैं, या ड्रिलिंग टूल्स को हम आगे का पार्ट इससे इसका बना लेते हैं और उसको वेल्ड कर देते हैं। वेल्ड करने के बाद हीट ट्रीटमेंट करते हैं, तो ये अपना फैक्ट्री में इजीली बन गया और रिपेयर होने वाला चीज रह जाता है। तो इसके बाद की चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। हमने इसमें एक इंट्रोडक्शन कर लिया, और हमने कर लिया हाई कार्बन टूल स्टील और हाई स्पीड टूल स्टील। स्पीड का मतलब फीड रेट बढ़ गया कंपेयर टू कार्बन स्टील्स। इसके साथ थैंक यू, वी विल डिस्कस रेस्ट ऑफ द पार्ट इन नेक्स्ट लेक्चर।